शहर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। लखोडेर मवेशी मंडी में शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी और व्यापारी दोनों ही महंगाई की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर इस वक्त लखोडेर मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा से पहले जो है आखिरी रोज़ा, यानी कि सुबह ईद उल अज़हा है। और आज अगर मंडियों के हवाले से बात की जाए कुर्बानी के जानवरों के, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मंडियां लगी हुई हैं उसमें लखोडेर मंडी की सूरत हाल पर बात करते हैं, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर खासी हद तक जो है वो जानवर यहाँ पर जो है वो बिक चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ तक यहाँ पे मंडी में बड़े जानवर जिसमें गाय और बैल और शामिल थे, ये खासी हद तक यहाँ पे ज़्यादा थे, जबकि छोटा जानवर जिसमें बकरा, दुम्बा और छतरा शामिल है तो ये खासे कम थे। लेकिन आज की सूरत हाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बैल और गाय के जानवर जो हैं वो खासे कम हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो खासी जो है वो जो बिक्री जो है या सेल जो है वो हो चुकी हुई है जानवरों की। यहाँ पे जानवरों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बड़ा जानवर और जो छोटे जानवर हैं, तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताएगा कि आपने कौन से जानवर लिए हैं, क्योंकि मंडी तो खासी हद तक जो है वो कम हो चुकी हुई, जानवर बिक चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपने मोहल्ले की सतह पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, सारे मोहल्लेदार इकट्ठे करके पैसे करके, तो इंशाल्लाह हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह 9 जानवर लिए हैं। ये हमारे जानवर बंधे हुए हैं जी। हमने तकरीबन अराउंड 150 का लिए। देखिए जी, हर साल जिस तरह महंगाई 10-15% इंक्रीज़ होती है तो इनकी कीमतें भी, और इस बार चूँकि महंगाई थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है तो इनकी लास्ट टाइम हमने तकरीबन 1,05,000 रुपये या 1,10 में लिया था, अब 1,50 में लिया है, उसी रेंज के अंदर। तो अब देख लीजिए वो 20-25% जो है ना हमारी इंक्रीज़ है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी जो है मोहल्ले की सतह पर करते हैं, यही वजह है कि यहाँ पे इन्होंने 8 से 9 जानवर बड़े जो हैं कुर्बानी के ख़रीदे हैं। और कीमतों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह जो महंगाई की शरह बढ़ रही है उसी तरह इन जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इंतज़ामात के हवाले से शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामात जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मज़ीद बेहतर किए जा सकते थे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किए गए। इस वक्त मंडी में जो है वो जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि जो सार्फिन है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर की बकर मंडियों का रुख किए हुए हैं। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नासिन, आपको बताएं कि चंद घंटों के बाद मेहमानों के दिल से आओ भगत, बच्चे बूढ़े जवान सभी कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। कुर्बानी के जानवरों की मनपसंद खुराक खरीदने के लिए कायम चारे की दुकानों पर रश बरकरार है, तो वहीं शहरियों का कुर्बानी के जानवरों का चारा महंगा होने का भी शिकवा है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद हवाल जानेंगे। ज़ैन, बताइए आवाम के क्या शिकवे हैं? ईद उल अज़हा के मौका पर जहां कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी अरूज पर है, तो वहीं पर जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर अपने घरों में ले आए हैं, अब उन जानवरों की खिदमत का भी अमल शुरू कर दिया गया है। सुबह सवेरे ही लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जहां पर चारे के स्टॉल्स लगाए गए हैं उन स्टॉल्स पर पहुंच रही है। बच्चे उनके हमराह हैं और अपने जानवरों का मनपसंद जो खाना है वो खरीदा जा रहा है। इस वक्त भी आप देखें कि यहाँ पर बकरे बड़े शौक से जंतर और लूसन खाते हैं, तो उसका ये स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर जो खरीदार हैं वो पहुंच रहे हैं। जो इसको बेचने वाले हैं, इस चारे को बेचने वाले हैं, उनकी भी चांदी हो चुकी है। इस वक्त जो ये जंतर और लूसन का निर्ख रखे गए हैं वो 35 रुपए किलो और 1400 रुपए फी मन है, लेकिन इस दफा जो महंगाई की लहर है उसने इस चारे को भी नहीं बख्शा। और गुज़िश्ता साल की निस्बत इसका देखा जाए तो गुज़िश्ता साल तो ये जंतर और लूसन 20 रुपए किलो और मन ये 800 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन इस दफा इसके निर्ख में भी इजाफा हो गया है। ये तो वो चीज़ है जंतर और लूसन, जो ये चारा है जो कि बकरे, छतरे और दुम्बे ज्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर हैं जिनमें वैड़े हैं, बछड़े हैं और ऊंट हैं वो शौक से खाते हैं बंडा, तूड़ी और दाना। तो उसके स्टॉल्स पर भी आप इस वक्त लोगों का रश देख रहे हैं। ये देखें लोग अपने जानवरों के लिए कितने शौक से यहाँ पर तूड़ी और बंडा खरीद रहे हैं। इसके जानवरों के लिए जो दाना है वो 220 रुपए फी किलो और तूड़ी 50 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसके भी निर्ख कम थे। गुज़िश्ता बरस दाना 120 रुपए किलो था, जबकि तूड़ी 40 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो जहां पर लोग आए हैं और आकर खरीदारी कर रहे हैं, अपने जानवरों के लिए चारा खरीद रहे हैं, उनको इस चीज से अभी तक कोई गर्ज नहीं है कि ये कितना महंगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस
ईद कुर्बान पर अपने जानवरों की कुर्बानी करनी है और उससे पहले इन जानवरों की खिदमत करनी है। तो यही वजह है कि इन जानवरों के लिए जो चारे के स्टॉल्स लगाए गए हैं वहां पर लोगों का रश नजर आ रहा है, क्योंकि कल ईद है और आज बच्चों का अपने जानवरों के साथ प्यार करने का ये आखिरी दिन है। कल इनकी कुर्बानी कर दी जाएगी, तो आज इसीलिए बड़े जोशो खरोश से बच्चे और बड़े यहाँ पर आकर जानवरों के लिए चारा खरीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। उधर पीएचए के तमाम पब्लिक पार्क्स में जानवर बांधने पर पाबंदी आयद। गली महल्लों में वाक़े पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में जानवर बांधने पर पाबंदी होगी। पीएचए के तमाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को एसओपी सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी गई। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। बताइए ज़ैन इसकी तफसील। ईद कुर्बान पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से पार्कों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए एसओपी जारी कर दिए गए हैं, जिनके मुताबिक पीएचए के तमाम पब्लिक पार्क्स में जानवर बांधने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा गली मोहल्लों में वाक़े जो पार्क्स और ग्रीन बेल्ट हैं उनमें भी जानवर बांधने पर पाबंदी होगी, जबकि ईद के तीनों दिन किसी भी पार्क या ग्रीन बेल्ट में जानवरों को ज़िबा करने की भी इजाज़त नहीं होगी। पीएचए के तमाम हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है, जबकि खिलाफवर्जी करने पर और पार्क्स में जानवर बांधने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की भी हदायत जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से पीएचए इंतजामिया ने शहरियों से ताउन की अपील करते हुए कहा है कि पार्क्स में जानवर बांधने से जो पौधे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, जबकि शहरी पार्क्स में जानवर ज़िबा करने और अलाइशें फेंकने से भी इज्तनाब करें। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात के लिए खुसूसी प्लान मुरतब किया गया है। LWMC ने हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवा दी है। ईद के 3 रोज़ और 15,000 से ज़ायद अमला काम करेगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए खुसूसी प्लान तैयार कर लिया गया। ईद के 3 रोज 15,000 से जायद अमला काम करेगा। LWMC की जानिब से 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग और शिकायत का फौरी अजाला होगा। कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन 1139, सोशल मीडिया, सफाई ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। शहर में 956 डंपर्स, 615 ट्रॉलियां, 238 लोडर्स और 3,499 पिकअप्स सफाई के लिए काम करेंगी। सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने कहा है कि निगरान हुकूमत गैर सियासी है, हमारा काम खिदमत करना है। कुर्बानी के बाद कोई कुर्बानी वाला मामला हो तो उसका इल्म नहीं। ये मंसूबा कई माह से तैयार किया जा रहा था और 9 मई को इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि सीरी पाए जलाने पर लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी है। ईद उल अजहा पर बारिश के इम्कानात हैं। सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। 106 के करीब टेम्परेरी कैंप्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। उस 106 टेम्परेरी कैंप्स के से जो कलेक्शन होगी वो हर यूसी के अंदर 2 पिकअप्स और 1 ट्रॉली के थ्रू उसके अंदर कलेक्शन होगी और वहाँ से फिर ये 5 परमानेंट कैंप्स के अंदर जाएंगे और हम उसके अंदर रिस्पांस टाइम को भी मॉनिटर करेंगे। दूसरी बात ये है कि थ्रू कम्युनिटी सेंटर्स, मसाजिद हर तरफ ऐलानात भी करा रहे हैं और हर जगह पे मुख्तलिफ कंटेनर्स रख के तकरीबन बायोडिग्रेडेबल जो इनके बैग्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। CEO LWMC बाबर साहिब दीन ने कहा कि शहर में 106 आरजी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए हैं। अलाइशों को तल्फ करने के लिए 5 डंपिंग साइट कायम की गई हैं। 12 लाख से ज्यादा वेस्ट बैग तकसीम किए जा रहे हैं। बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 281 कैंप्स हर यूसी लेवल के ऊपर बनाए हैं और 30 मॉडल कैंप्स बनाए हैं जो मेजर रोड्स के ऊपर हैं। इन कैंप्स का काम इन बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके साथ साथ लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, पैम्फलेट्स देना और अवेयरनेस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ईद में LWMC के अमले के साथ काम करें। ईद के तीनों दिन 190 कुर्बान गाहों की खुसूसी वॉशिंग की जाएगी। माहौल दोस्त बैग्स की फराहमी के लिए 30 मॉडल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। कैमरामैन जुनेद के हमरा, इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वासा ने ईद उल अज़हा की मुनासबत से तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ईद के 3 और रोज़बानी की फराहमी के औकात कार बढ़ा दिए गए। बारिशों के पेश नज़र LWMC को ड्रेनों में आलाइशें फेंकने से भी रोक दिया गया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन।
वासा लाहौर ने ईद उल अजहा के रोज ट्यूबवेल चलाने के औकात कार जारी कर दिए। ईद के पहले रोज पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक मुश्तमिल। तीसरे दौरानिये में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ट्यूबवेल चलाए जाएंगे। ईद के दूसरे रोज पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 10 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे, जबकि तीसरा दौरानिया शाम 5 से रात 9 बजे तक होगा। ईद के तीसरे रोज पहला दौरानिया सुबह 5 बजे से दोपहर 9 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम डायरेक्टर्स को ट्यूबवेल के औकात कार में पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत कर दी। ईद उल अजहा पर ड्रेनों में निकासियाब के अमल को बेहतर बनाने का मंसूबा भी बना लिया गया। वासा ने LWMC और आवाम को ड्रेनों में अलाइशें फेंकने से रोक दिया। वासा इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता ईद पर शिकायत मिली कि अलाइशें नालों में फेंकी जा रही हैं। वासा ने O&M डायरेक्टर्स के लिए सीवरेज से मुतालिक SOP जारी कर दिए। डायरेक्टर्स की हदूद में सीवरेज लाइनों पर मेन होल्स की मौजूदगी के NOC मांग लिए गए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला, वफाकी हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट करवाने का फैसला। नजम सेठी के दौर का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया गया है। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताएंगे आतिफ, इस खत में क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियों का ये मामला है और इस पर वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ा इक़दाम उठाने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत ने PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट करवाने का फैसला किया है। नजम सेठी के दौर का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया गया है। ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करें और नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट करवाया जाएगा। ऑडिटर जनरल 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 का बिला ताखीर ऑडिट शुरू करे। ऑडिट काम नजम सेठी समेत आरजी मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिलने वाली मराद का भी जायजा लेगी और वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में आरजी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी। वफाकी हुकूमत को PCB मैनेजमेंट कमेटी की गैर जरूरी अखराजात बारे मुताबिक शिकायत मौसूल हुई थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सूरत हाल के हवाले से आतिफ परवेज अपडेट किया। आपको बताएं कि बसें कम हैं और मुसाफिर ज़्यादा हैं। परदेशियों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा इम्तिहान है। मुख्तलिफ बस अड्डों पर आबाई इलाकों को जाने वाले सख्त परेशानी से दोचार हैं। रश की वजह से टिकट का हसूल भी मुश्किल हो गया है। मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा बस अड्डों पर किन मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को? जी बिल्कुल, आज ईद से पहले आखिरी रोज़ है और हर शख्स की कोशिश है कि वो ईद अपनों के संग मना सके और आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो सके। लेकिन लाहौर शहर में जो सूरत हाल देखी जा रही है बस स्टैंड्स पर, वहाँ पर हर बस स्टैंड की यही हालात नज़र आ रहे हैं जिसमें लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की तादाद ना होने के बराबर है। लोग या तो टिकट ले नहीं पा रहे और टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं और वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद भी कई घंटे इंतज़ार का कहा जाता है कि गाड़ी आएगी तो इनको कुछ सीट मिल सकेगी। इस वक्त भी हम सिटी टर्मिनल पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। कुछ मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप कितनी देर होगी यहाँ पे और क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? मुझे तकरीबन 9 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और अभी तक वो जो टाइम बताया जा रहा है वो तकरीबन ये बता रहे हैं कि रात 8 बजे से पहले कोई टिकट नहीं मिलेगी आपको और जंग का सफ़र करना है। मैंने जंग जाना है तो तकरीबन कल भी मैं अड्डे पे आया था, कल मुझे टिकट नहीं मिली थी, मैं घर वापस चला गया था। तो आज भी तकरीबन सुबह 8 बजे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। तो अब यही सूरत हाल है कि मतलब अभी वो बताया जा रहा है कि रात 8-10 से पहले आपको टिकट नहीं मिलेगी, रश बहुत ज़्यादा है। आप भी बेटे जा रहे हैं तो क्या सूरत हाल है, कोई टिकट मिल रही है या क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पर आज ये एक तो आपके सामने बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और दूसरी बात ये है क्योंकि कल जो है वो एक ईद का दिन है तो यहाँ पर एक तो उन्होंने फेयर बहुत ज़्यादा किया हुआ है और दूसरी अगर हम बात करें तो सीटें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी जो है फिल्ड हो चुकी हैं और यहाँ पर हमें टिकट नहीं मिल रही। अगरचे उनके पास सीटें हैं भी सही, अवेलेबल भी हैं, तो वो भी मतलब ब्लैक में जो है पैसे बढ़ा के दे रहे हैं। मतलब ऐसे जो नॉर्मल जिस तरह फेयर चल रहा है उसके मुताबिक हमें जो है वो टिकट्स नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, इसी किस्म के हालात हर लारी अड्डे पर हैं, वो चाहे सरकारी शोबे में चल रहा है या निजी शोबे में चल रहा है। वहाँ पर गाड़ियाँ कम और मुसाफिर ज़्यादा देखे जा रहे हैं जिसकी वजह से आज ईद से पहले जो लोग यहाँ पर इस वक्त लाहौर में मौजूद और बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए शदीद एक मुश्किल मरहला है कि पहले वो टिकट हासिल करें और फिर गाड़ी
उन तक पहुँचे और गाड़ी में वो बैठें और यहाँ से रवाना हो सकें। लेकिन ये आज ईद से पहले हर ईद पर इसी किस्म के हालात नज़र आते हैं और आज भी इसी किस्म के ही हालात नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद आबिद। और ईद करीब आते ही ख़वातीन की तैयारी में भी तेज़ी आ गई। ख़वातीन कपड़ों की तैयारी के बाद अब मैचिंग जूतों की ख़रीदारी में मसरूफ़। ख़वातीन ज़्यादातर सैंडल्स, अंगूठे वाली चप्पल और कोल्हापुरी चप्पल को अहमियत दे रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि जूते पसंद करना एक मुश्किल काम है। मैचिंग जूते पहनकर वो दूसरों से मुनफरिद नज़र आना चाहती हैं। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की जो बड़ी तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। मार्केटों में यही देखा जा रहा है कि ख़वातीन का जो रुख है मार्केटों की तरफ ही होता जा रहा है। ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ें लेती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ मर्द हजरात जो है वो मंडी का रुख कर रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं, वहीं ख़वातीन जो हैं यहाँ पर अपने 16 सिंगार जो है वो पूरी करती हुई नज़र आ रही हैं। यही देखा जा रहा है, ख़वातीन जो है अपने लिए जोड़े खरीद रही हैं, जूते खरीद रही हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो भी शॉपिंग में खूब दिलचस्पी लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या खरीद रही हैं? जूते खरीद रहे हैं। और ये बताएं कि महंगाई है, लेकिन ईद पर तो यही देखा जाता है जो खवातीन होती हैं वो जब गोश्त करता है तो किचन में ही मसरूफ़ रहती है। किचन में मसरूफ़ रहने के बावजूद भी आप जो है अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं। जाहिर सी बात है, ईद की खुशी तो सबको होती है और करनी भी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि ईद की खुशी तो सबको होती है और करनी भी चाहिए। ख़वातीन जो हैं वो तो किचन का संभालेंगी ही ईद पर, लेकिन साथ में ये भी देखा जाएगा कि खूब तैयार होकर किचन संभालेंगी। अभी मैं इचरा बाजार में मौजूद हूँ, यहाँ की यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि ख़वातीन का जो है वो रश दिखाई दे रहा है और ख़वातीन जो है वो ईद से पहले अपनी शॉपिंग जो है वो पूरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान सबके लिए मुकद्दम है। 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद को सज़ाएं दी जाएं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 9 मई का हमला पाकिस्तान की सलामती पर हमला है। 9 और 10 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले मरकज़ी किरदार को गिरफ्तार किया जाए। न सिर्फ पाकिस्तान सबको मुकद्दस है, मुकद्दम है, और जो 9-10 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं उनको कटहरे में न सिर्फ लाया जाए बल्कि चौकों चौराहों में उनको सुना भी जाए, सुनाया भी जाए लोगों को और लटकाया भी जाए उनको, ताकि हम अपने पाकिस्तान को महफूज कर सकें। नवाज शरीफ लंदन से 8 घंटे दूर था पाकिस्तान से, अब 2.5 घंटे की मुसाफत पे है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ पर सिर्फ 23 करोड़ अवाम का एतमाद इसलिए नहीं है कि उसका माजी 3 दफा का माजी हुकूमत का माजी करने का उसका गवाह है कि वो जब आया पाकिस्तान में खुशहाली लेकर आया, जब आया पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट आई। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान से तुर्की के सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। गवर्नर पंजाब की रजब तय्यब एर्दोगान को तुर्की को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, और तुर्की के सफ़ीर ने ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से मदद का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा भी किया। मोहम्मद यासीन से अहवाल जानेंगे। यासीन बताइएगा, मुलाकात का अहवाल क्या है? जी, गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से तुर्की के सफ़ीर मोहम्मद पंजाबी ने आज गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा तजारत को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने रजब तय्यब एर्दोगान को तुर्की के दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्की के सफ़ीर ने ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान की जानिब से मदद का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में तुर्की का दौरा किया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना और तारीखी तल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत की है। गवर्नर ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा तजारत को मज़ीद बढ़ाने पर
زور دیا جانا چاہیے. ترکیہ کی سائنسی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کی استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تعلیم کے شعبے میں طلباء اور اساتذہ کے ایکسچینج پروگرام کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. یہ کہنا ترکیہ کے سفیر کا. انہوں نے مزید کہا کہ ترکیہ کمپنیاں ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پاکستان کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں. پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کو مزید بڑھایا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین. وزیر اعظم کے معاون خصوصی خواجہ احمد حسان سے ترک سفیر کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. خواجہ احمد حسان کہتے ہیں پاکستانیوں کے دل ترک بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ترکیہ نے پاکستان کی مشکل حالات میں ہمیشہ مدد کی. ملاقات کا احوال عمران اکبر کے پاس موجود ہے. بتائیں عمران. بالکل معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان خواجہ احمد حسان سے ان کے آفس میں بھی پبلک آف ترکیہ کے پاکستان کائنات سفیر ڈاکٹر محمد کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں والی کے درمیان تعلقات اور دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس موقع پر معاون خصوصی وزیر اعظم خواجہ احمد حسان نے کہ پاکستانی کے دل ترک بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں اور ترکیہ کے صدر طیب اردوان اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر مزید مضبوط بھائی جانے کی مدد ہے. اس حالے میں ترکیہ نے پاکستان کی مشکل حالات میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے. ترکیہ کی بڑی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے. ترکیہ کے صدر طیب اردوان پاکستان اور پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں. اس حالے سے ترکی سفیر ڈاکٹر محمد کا کہنا تھا کہ مسلم امہ پاکستان کو مضبوط اور مستقل دیکھے گا. عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. کہ سابق گورنر لطیف خوستہ کی گر فائرنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کے مطابق شوٹر محسن نے زبیر خان نیازی کے کہنے پر ساتھی کے ہمراہ فائرنگ کی ہے، جبکہ یہ ڈیل 10 لاکھ روپے میں طے ہوئی اور 1 لاکھ ایڈوانس میں دیا گیا تھا. ملزم کا اعتراف بھی سامنے آ چکا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق گورنر لطیف خوستہ کی گر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں. 15 اور 16 جون کی رات کو ایک واقعہ ہوا تھا وچ واز ویری امپورٹنٹ اینڈ ہمارے لیے بہت لاہور پولیس کے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آیا. سابق گورنر پنجاب لطیف خوستہ صاحب جو سپریم کورٹ کے بڑے ممتاز قانون دان ہیں، ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور اس رات سے لاہور پولیس مسلسل اس پہ محنت کر رہی ہے اس کیس میں. اور ہم لوگوں نے اس پہ جب کام کیا، ان کے وہاں پہ بالکل مین غازی روڈ پہ ان کا گھر ہے جس پہ یہ فائرنگ ہوئی. اس میں ہماری جو سی آئی اے کی ٹیم ہے اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کیس کو باقاعدہ ٹریس آؤٹ کیا اور اس کے بعد وہ ملزم گرفتار کر لیا. اور ملزم نے پھر ہمیں ساری کی ساری بات تفصیلات کے ساتھ بتائی ہے. ابھی ہم اس کے بیان کو ویریفائی مزید کر رہے ہیں چونکہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہی واز گیون منی بائی زبیر خان نیازی اینڈ ہی دین کنڈکٹڈ دس ایکشن. اس نے پھر یہ کام کیا، یہ فائرنگ کی. عید پر 25% منشیات کا استعمال بڑھ جاتا ہے. ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی خفیہ پارٹیوں میں نشے کے استعمال بارے والدین کو ایڈوائزری جاری. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم ذوالفقار حسین کہتے ہیں والدین اپنے بچوں کو ایسی پارٹیوں میں جانے سے روکیں. پارٹیوں میں نشہ آور اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بدہوشی کی حالت میں ڈاکٹر سے رجوع بھی کیا جائے. عاطف ہمارے ساتھ ہے، مزید احوال ان سے جانیں گے. عاطف پرویز بتائیے گا. ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے عید کے لیے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اور جو کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں منشیات کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. منشیات کے خلاف والدین جو ہے وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اور انہی کے لیے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے. اور کنسلٹنٹ کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیوں پر معمول سے 20 سے 25% تک منشیات کا استعمال بڑھ جاتا ہے. عید کی چھٹیوں پر ٹھیک ہے. عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.